हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय MSK। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमको सीख चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बात करेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप तो हमारी NCERT में एक टॉपिक दिया हुआ है, कैन वी फ्रेंड, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? क्या हम मित्र बन सकते हैं? क्या मित्र बन सकते हैं? ठीक है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? इस तरीके से एक दिया हुआ है। एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, तो ध्यान देना, हमने जो हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, हमने एल्केन को डिस्कस किया, हमने एल्कीन को डिस्कस किया, हमने एल्काइन को डिस्कस किया। ठीक है, हमें पता चला कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। हमने देखा कि जो एल्केन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हमने देखा एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। हमने देखा कि एल्काइन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। और ये अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हाइड्रोजन अलग अलग हो रहा है तो अलग अलग बन जाते हैं वो, लेकिन जब इनमें ही एक हाइड्रोजन निकल जाए और फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ जाए तो वो फंक्शनल ग्रुप इनके कैरेक्टर को बदल देता है। फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी ऐड होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो वो अपने कैरेक्टर दिखाता है। किसको दिखाएगा? अपने कैरेक्टर को दिखाएगा। ठीक है, वही क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, तो जब भी आप फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना चाहो तो आप क्या करेंगे? यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को कम कर दो और प्लस कर देंगे फंक्शनल ग्रुप। किसको प्लस कर देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। -1 प्लस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर फिर -3 हो जाएगा भैया, प्लस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, फंक्शनल ग्रुप कहीं भी जुड़ेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं आज हमें ये पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना है अल्कोहल। क्या पढ़ना है? अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को हम दिखाते हैं OH से। किससे? OH। ये जो बॉन्ड है ना, इसका मतलब ये है कि जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन जब एल्केन से निकलेगा, एल्कीन या एल्काइन से, तो ये जुड़ जाएगा। सेकंड हमें पढ़ना है अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड। क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड। ठीक है, हमें पढ़ना है कीटोन। ये बीच में जुड़ता है। हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक COOH। अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कभी कभी क्या होता है, बॉन्ड भी आ जाते हैं। क्या आते हैं? बॉन्ड। जैसे एल्कीन डबल बॉन्ड वाला, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मेजरली हमारा जो फोकस है वो किस पे है? अल्कोहल पे है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में कि किस तरीके से जुड़ते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और रह गया है, तो सबसे पहले हम उसी को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है हैलोजन ग्रुप। क्या नाम है? हैलोजन ग्रुप। 1 तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4,
5, 6 और 7। हैलोजन ग्रुप में आता है क्लोरीन, ब्रोमीन। इनको हम स्टडी करते हैं। तो इनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कैसे नहीं, देखना जब भी हम इनको जोड़ेंगे अपनी मेन चेन के अंदर, तो या तो ये एज ए सफिक्स जुड़ेंगे या फिर एज ए प्रीफिक्स। तो इनमें कौन कौन से सफिक्स होते हैं और कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं जान लेते हैं। प्रीफिक्स पहले जिनका नाम आए, और सफिक्स जो बाद में जुड़े। पहले जुड़ने वाले प्रीफिक्स और बाद में जुड़ने वाले सफिक्स। ये प्रीफिक्स होता है। हैलोजन ग्रुप क्या है? प्रीफिक्स। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं सफिक्स। क्या होते हैं? सफिक्स। सारे के सारे बाद में जुड़ेंगे। इन नाम को, इन बातों को ध्यान रखना। अभी हम सीखने वाले हैं इनका यूज़ कैसे करना है, कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन ग्रुप की। तो आप नॉमेनक्लेचर सीख चुके हैं कार्बन कंपाउंड्स का, ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप में हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में आता है। जो 17 ग्रुप होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसको हैलोजन ग्रुप कहा गया है। क्या कहा गया है? हैलोजन ग्रुप, जिसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्लोरीन और ब्रोमीन को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना, ये हैलोजन ग्रुप जब जुड़ेगा तो ये कैसा है? प्रीफिक्स होता है। कैसा होता है ये? प्रीफिक्स। और क्लोरीन को हम पढ़ते हैं क्लोरो। क्या पढ़ेंगे? क्लोरो। और ब्रोमीन को हम पढ़ेंगे ब्रोमो। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। बाकी जो कार्बन की चेन होती है वो सेम रहेगी। बार बार मैं कार्बन चेन का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन। एल्केन वाली चेन, एल्कीन वाली और एल्काइन वाली, वो कैसी रहती है? सेम रहती है। देखना ज़रा, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो C3H8 यही आएगा ना। कार्बन अगर जो 3 है तो दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। इसका नाम क्या होगा? तो जिसके पास 3 कार्बन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं? 3, तो वो कहलाता है प्रॉप। क्या कहलाता है? प्रॉप। लेकिन ये कौन सा है? एन, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है। किसका है? एल्केन ग्रुप का। अब आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि एल्केन ग्रुप का है? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन आ रहे हैं वो कार्बन के किसके अकॉर्डिंग है? कार्बन का दुगना करो तो 6 और 2 जोड़ दो तो 8। इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है और ये फार्मूला एल्केन का है। तो C3 की वजह से तो आ गया प्रॉप, लेकिन हाइड्रोजन इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं तो गया प्रोपेन। क्या हो गया ये? प्रोपेन। ठीक है, मान लेते C2H6 होता, ठीक है, तो दुगने से 2 ज़्यादा है अभी भी, तो 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। तो जाएगा ईथेन। C1H4 मीथेन। क्या हो जाएगा ये? मीथेन। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तो बात ही नहीं आई। तो अब हम सीख लेते हैं यार फंक्शनल ग्रुप। आइए देखते हैं। सब पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। लगा दिया भैया हमने सब पे हाइड्रोजन एक एक करके। आपने देखा 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जब भी हो तो वो एन कहलाता है, यानी कि प्रॉप एन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। लेकिन अगर जो हम एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें, मान लो हमने जोड़ दिया यहाँ पर क्लोरीन। क्या जोड़ दिया हमने? क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये था प्रोपेन, लेकिन क्लोरीन जुड़ चुका है, और क्लोरीन क्या है? एक प्रीफिक्स है, इसलिए कहलाएगा क्लोरो। क्या कहलाएगा ये? क्लोरोप्रोपेन। क्या कहलाएगा? क्लोरोप्रोपेन। बात समझ में आ गई?
यानी कि अब ये क्लोरीन की प्रॉपर्टी दिखाएगा। किसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा? क्लोरीन की। ओके, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से था। सब पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर सब पे हाइड्रोजन लगे हो तो सिंपल सी बात हो गई ये वाली, देखना 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले को हम बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हो गया एन, तो हेक्सेन। इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन। अब थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मान लो कि हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे Br लगा दिया, तो Br को हम क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो। क्या पढ़ते हैं? ब्रोमो। और ये था क्या? हेक्सेन, तो हो गया ब्रोमो हेक्सेन। क्या हो गया? ब्रोमो हेक्सेन। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही हो किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो हो गया। क्या हो गया? क्लोरो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं एथ। देखो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो कार्बन एक है, पहले तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उन्होंने मैंने सब बताया हुआ है। 1 कार्बन वाले को हम बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं एथ, 3 वाले को बोलते हैं प्रॉप, 4 वाले को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं हम पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स और 7 को बोलते हैं हेप्ट। ठीक है, फिलहाल इतना ही पढ़ना है आपको। ओके, तो 2 कार्बन वाला क्या कहलाता है? एथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, इथेन, क्लोरो इथेन। क्या हो गया ये? क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट हैलोजन ग्रुप। किसके बारे में? ये हैलोजन ग्रुप के बारे में। जब भी हैलोजन ग्रुप लगेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, वो आप एग्जांपल्स में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। इसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। ठीक है, बस ये काउंटिंग ज़रूर ध्यान रखें। साइंस वाली गिनती बोल देते हैं इन्हें, और क्या। ठीक है, देखिए ज़रा कि जो सेकंड है जिसको हमने क्या बोला? अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप। तो ये होता है OH। तो जिसमें भी OH लग जाए इसका मतलब क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। और ये एक सफिक्स है। क्या है? सफिक्स, यानी कि इसका नाम बाद में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? बाद में जुड़ेगा। इसको हम पढ़ते क्या है? इसका प्रोनाउंसिएट इसको हम क्या पढ़ेंगे? ओल। क्या पढ़ेंगे इसको? ओल पढ़ेंगे, ओल। ओके, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, OH लगा दिया हमने इसमें। कार्बन 3 है तो प्रॉप हो गया। क्या हो गया? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो गया प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। लेकिन हमने देखा भैया OH ग्रुप भी लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल, लेकिन इस अल्कोहल को हम पढ़ते क्या है? ऑल। क्या पढ़ते हैं इसको हम? प्रोनाउंसिएशन जो है वो इसका ऑल होता है, इसलिए इसका नाम क्या? प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा ये? ध्यान दो ज़रा। 1 2 3 कार्बन है तो हो गया प्रॉप। क्या हो गया? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन, प्रोपेन। प्लस जुड़ा क्या है यहाँ पर? OH ग्रुप, और OH को हम पढ़ते क्या है? ऑल। तो हो जाएगा प्रोपेन प्लस ऑल। तो जब आप ऑल जोड़ेंगे तो लास्ट वाला ई हट जाता है, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये जो ई है ये क्या होगा? हट जाएगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये नॉमेनक्लेचर में आता है, और ये नॉमेनक्लेचर जो हम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC के अकॉर्डिंग होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये नाम हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं 1 2, ये ले लिया हमने और यहाँ लगा दिया OH। तो हमने देखा भैया 1 2 2 है, 2 को हम बोलते हैं एथ।
सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन हो गया, इथेन में OH यानी कि ऑल जोड़ दो, इथेनॉल, क्या हो जाएगा ये, इथेनॉल। ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, क्लोज भी कर सकते हैं। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन CH3, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन CH2, फिर एक OH, इथेनॉल। क्या हो गया ये, इथेनॉल। बात समझ में आ रही है? आप चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, कितना ही बड़ा कर लो, मर्जी है भैया। सब पर हाइड्रोजन लगा दो, सब पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो सब पर। यहाँ लगा दिया हमने OH। अब आप देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन को गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 को हम बोलते हैं पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हो गया एन, पेंटेन, प्लस OH। OH ग्रुप को हम पढ़ते क्या है, ऑल। क्या पढ़ते हैं इसको हम, ऑल। ई हट जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल इसका नाम हो गया। आई होप कि सारी बातें समझ में आ रही हो। तो कहीं पर भी आपको OH ग्रुप लगा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि OH ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है, अल्कोहल। ठीक है, और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस, जो अगली वीडियोस आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एथेनॉल वाला। तो एस्टर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका, क्या बनाने में, एस्टर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की। थर्ड फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। चलिए सबसे पहले इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात, इसका फॉर्मूला तो होता है CHO। ओके, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या हैं, ये है क्या, ये सफिक्स है, ये क्या है, ये सफिक्स है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अल। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, अल। ओके, अल पढ़ेंगे इसको हम, अल यानी कि बाद में जुड़ेगा और इसको पढ़ा क्या जाएगा, अल पढ़ा जाएगा। ये हमेशा साइड्स में, एंड्स पर ही जुड़ता है, ऑलवेज एडेड एट एंड्स। कोई भी कार्बन कंपाउंड है तो उसके छोर पर, किनारों पर हमेशा जुड़ेगा, बीच में ये कभी नहीं आता। को जब बीच में आया तो कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। कैसे देख लेते हैं, कीटोन पढ़ेंगे उसमें समझ जाएंगे हम। देखो CHO, ये कार्बन भी ऐड होता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको समझना है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम, CHO लगा दिया। अब एक्चुअली में किस तरीके से होता है ये, अगर जो हम इसको ओपन करें तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 से ऑक्सीजन जुड़ गया, 1 से हाइड्रोजन जुड़ गया और 1 खाली है। ठीक है, वो यहाँ आ गया। बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ध्यान देना। कार्बन कितने हैं, बच्चे बोलेंगे 1 2, सर 2 कार्बन है, तो आंसर गलत है इसका। 2 नहीं है, 3 कार्बन। ये वाला कार्बन भी काउंट किया जाता है जो इसमें प्रेजेंट है। तो 1 2 3, कार्बन 3 है और कार्बन 3 वाला कहलाता है प्रॉप। क्या कहलाता है, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कहलाएगा प्रोपेन। क्या कहलाएगा, प्रोपेन। प्लस CHO ग्रुप, इसको पढ़ते क्या हैं हम, अल, तो जुड़ जाएगा अल। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं तो लास्ट वाला ई हट जाता है तो ये हो जाएगा प्रोपेन ऑल, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 CHO। ठीक है, इन सब पे हाइड्रोजन लगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन अब आप समझ जाओ बिल्कुल। कार्बन कितने टोटल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, पेंटेन। जुड़ रहा है अल, ई हटा दो, पेंटेनल। क्या हो जाएगा नाम इसका, पेंटेनल। आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंजेस होते चले जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, जिसका नाम है कीटोन। क्या नाम है, कीटोन। फोर्थ,
कीटोन। इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। अब ये कह रहा है भाई मैं इधर से भी जुड़ूंगा और इधर से भी जुड़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सफिक्स है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑन होता है, क्या होता है? ऑन, कीटोन ऑन, ओके। और ये हमेशा मिड में ही जुड़ता है। जो कार्बन चेन होगी उसके हमेशा बीच में जुड़ेगा, साइड में नहीं जुड़ सकता, क्योंकि साइड में आएगा तो एक बॉन्ड खाली यहाँ पे H आ जाएगा, और अगर जो H आ गया तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड बीच में आता है तो उसको एक H हटाना पड़ेगा, ये कंडीशन बन जाएगा, यानी कीटोन हो जाएगा। तो कीटोन हमेशा बीच में जुड़ेगा और एल्डिहाइड हमेशा किनारों पर जुड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के साथ इसको भी हम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं CH, और इसके लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम C3 आर रिक्वायर्ड का 3 कार्बन रिक्वायर होते हैं, तब जाकर ये बनेगा। तो यहाँ लगा दिया हमने O, यहाँ सब पे लगा हुआ है। देखो वैलेंसी ज़रूर आप सेटिस्फाइड करना कार्बन की। 4 बॉन्ड ही बनाता है, 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला कहलाता है ब्यूट। क्या कहलाता है? ब्यूट। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कोई बोलेगा सर डबल है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का है। हमें क्या चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच का, जो कि सारे सिंगल हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? लेकिन जोड़ना क्या मिलेगा? CO जुड़ा हुआ है, यानी कीटोन ग्रुप, तो ऑन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ऑन, तो हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, ठीक है, पढ़ते ऑन है, लिखते, ठीक है, ब्यूटेनॉन, ओके। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? तो आपने देखा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया। C और का ऑन, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये आसान लग रहा होगा। एक बार वीडियो को ज़रूर दोबारा देखें, और कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए, ओके। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है COOH। लेकिन अगर जिसको हम ओपन करें तो किस तरीके से अरेंज है तो देख लेना भैया ज़रा, इस तरीके से होता है ये। चलिए, तो ये भी एक सफिक्स है, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। हमेशा साइड में जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? किनारे पर। एंड्स पर क्या होता है? ये ऐड होता है, ओके। चलिए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। इसका नाम बताना है। तो भैया ये वाला कार्बन भी काउंट किया जाएगा काउंटिंग के अंदर। 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए? 4। 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, लिख दिया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल, तो हो गया N प्लस COH को हम क्या पढ़ते हैं? ओइक एसिड। क्या पढ़ते हैं? ओइक एसिड। तो अब इनको मिला दो, ये हट जाएगा, तो ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया ये? ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है? एक और देखो, ये है, कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। कार्बन का सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन प्लस COH ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि ई
हट जाएगा। देखो ये हम ओपन फार्मूला की बात करें, क्लोज करें तो कार्बन के पास 3 CH3 ये आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्शन करते हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में तो ये एस्टर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो आता है वो आता है एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड वाला है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में इस चैप्टर की। 7th एल्काइन आता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में इस चैप्टर के। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस पर कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।